एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। हमने हमारा टैक्सोनॉमी जो स्टार्ट किया था उसमें आर.एस. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन है वो देख लिए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई। अब हमारा 4th क्लासिफिकेशन आता है प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी किंगडम। प्लांट है वो हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। मीन्स प्लांट्स है वो हर जगह सर्वव्यापी है, इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। इनमें यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं, मैच्योर सेल्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद आता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स इनमें ये बहुकोशिकीय होते हैं, एक से ज़्यादा इनमें जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद आता है कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो ये करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। जब सूर्य की जो लाइट होती है उससे जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और अपना जो भोजन है प्लांट्स वो खुद बनाते हैं। वो अपना भोजन है वो किसी पे दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, खुद बनाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक है वो उसमें ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन है वो खुद निर्माण करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि ये इनमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल होती क्या है वो देखते हैं। क्या होता है, किसी भी सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली है वो प्रेजेंट होती है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, उनमें सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और प्लांट्स होते हैं उनमें एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है सेल वॉल। ये बहुत ही कठोर होती है, रिजिड होती है, इसे सेल वॉल बोला जाता है। तो जो सेल वॉल है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट हमारा आता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। इनमें जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है कार्बोहाइड्रेट प्लस जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स की। ये क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो हमारी जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स है उनसे मिलकर के बना हुआ होते हैं हमारी सेल वॉल। उसके बाद सेकंड आता है कि और किस में पाई जाती है, तो जो हमारे फंजाई थे, जो कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फंजाई है उनमें भी सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन मटेरियल की बनी हुई होती है। काइटिन एक पदार्थ है, उससे मिलकर के जो सेल वॉल है वो फंजाई में बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लांट सेल। जो पौधों की जो कोशिका होती है उसमें भी सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है और वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है।
ये तीन जो अभी अभी बताए हैं मैंने, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फंजाई का ज़्यादा पूछा जाता है कि फंजाई है उसमें सेल वॉल होती है, वो किस मटेरियल से बनी हुई होती है, तो वो काइटिन पदार्थ से बनी हुई होती है। इसके बाद हमारा आता है कि जितने भी जो प्लांट होते हैं वो सारे के सारे प्लांट किंगडम में आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्लांट्स है वो एग्जांपल्स देखते हैं हम। जो एल्गी होते हैं, एल्गी है वो भी क्या है, एक प्लांट है, एल्गी शैवाल, वो भी क्या एक तरीके से प्लांट है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है, वो जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे एक काई के रूप में पाया जाता है। बहुत ही एकदम से चिकना चिकना पदार्थ होता है, ग्रीन कलर का, वो एल्गी होता है। वो कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। सेकंड आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट का हिंदी में भी ब्रायोफाइटा ही बोला जाता है, कोई अलग से वर्ड नहीं दिया हुआ हिंदी में इसका। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जहाँ पे पानी व मृदा का मिलन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। मीन्स जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे पानी भी रहता है और वहाँ पे मिट्टी भी रहती है। मीन्स ये जो ब्रायोफाइटा हैं, ये जो पौधे हैं, ये कहाँ पे पानी में भी जीवित रह सकते हैं और मृदा में भी जीवित रह सकते हैं। ये इन दोनों के मिलने वाली जगह जहाँ होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा टेरिडोफाइटा। इसको भी हिंदी में टेरिडोफाइटा ही बोला जाता है। इसमें जो पी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको टेरिडोफाइटा बोला जाता है। टेरिडोफाइटा है वो जो हमारा ब्रायोफाइटा है, इसका ही कुछ इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में टेरिडोफाइटा बना। कुछ गुण इसमें और इंक्लूड किए गए, फिर टेरिडोफाइटा बना। ये भी वहीं पाया जाता है, पानी और मृदा के जो मिलन की जगह होती है उन्हीं में, लेकिन इसमें कुछ एक जो फीचर्स हैं वो और ऐड हो गए। उसके बाद फोर्थ आता है जिम्नोस्पर्म। हिंदी में इसको बोला जाता है अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म्स होता है, इसमें जो स्पर्म्स है ये क्या होता है, इसका मीन्स होता है बीज, और जिम्नो मीन्स होता है अनावरण, मीन्स उसके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं हो। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ, वो बीज जिनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई किसी तरह का छिलका नहीं पाया जाता है, वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है एंजियोस्पर्म, जिसे बोला जाता है आवृत बीजी। इसमें क्या होता है, एंजियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है फ्लोर्स, फ्लोर्स मतलब पुष्प। तो क्या होते हैं, ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण पाया जाता हो, कवरिंग भी होती हो, और क्या हो, जिनमें फूल है वो भी आते हो। फूल आएंगे तो क्या होगा, उनमें फल भी लगेंगे। तो ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, बीजों के आवरण होता है और फूल पाए जाते हैं और उनसे फल का निर्माण होता है, वो होते हैं आवृत बीजी। तो जो ये स्टार्टिंग के तीन हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों को लोअर केस बोला जाता है, ये लोअर श्रेणी में आते हैं। जबकि जो हमारे जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है वो हमारे हायर केस होते हैं, हायर श्रेणी में आते हैं। ये लोअर श्रेणी में क्यों आते हैं, क्योंकि इनका ये जो पौधे होते हैं इनका ये नहीं पता चलता हमें कि इनकी लीफ है या नहीं है, कौन सा इनका तना है, कौन सी इनकी जड़ें हैं। इन तीनों का हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इनकी लीफ कहाँ है, इनकी जड़ें कहाँ है, या इनमें जो इनका तना है वो कहाँ पे है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो इन्हीं के फीचर्स में कुछ और ऐड हुए, उसके बाद में बने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये होते हैं, इनमें क्या होता है, हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनकी लीफ कहाँ है, इनकी जो जड़ें हैं वो कहाँ, इनका तना है वो कौन सा है, हम अलग से इन पौधों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होता है, अनावरण पाया जाता है, मीन्स बीज के चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो
प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं जिनमें ऐसी कवरिंग है वो नहीं होती है बीजों के चारों तरफ? तो इसमें हमने देखा होगा चीड़ का पेड़ और साइकस का पेड़ है, उनमें क्या होता है, बीज होता है, उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं पाई जाती। तो जिम्नोस्पर्म है, उसके एग्जाम्पल्स होंगे चीड़ और साइकस का पेड़। और एंजियोस्पर्म है, उसमें क्या होता है, आवरण है वो पाया जाता है बीजों के चारों तरफ। तो इसमें हमारे जो भी फूल आते हैं, फल वाले जितने भी पौधे हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। जैसे मैंगो का हुआ, रोज का हुआ, ये सभी किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। इससे हमारा जो प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम था, व्हिटकर ने जो 5 किंगडम दिए, उसमें लास्ट आता है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जंतु जगत, ये भी क्या होते हैं, हम कहीं भी जाएं, समुद्र में जाएं, कहीं भी जंतु है वो हमें मिल ही जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, कोस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद आता है, इनमें भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है कि ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें भी एक से ज़्यादा कोशिका है वो प्रेजेंट होती है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो हमारा एनिमल किंगडम आता है उसमें सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है, उसमें सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है। अब इनमें जो पोषण देखेंगे हम, इनमें कैसा पोषण पाया जाता है, ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक का मीन्स ये जो जंतु होते हैं वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जंतुओं पे या किसी पेड़ पौधों पे दूसरी चीज पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेट्रोट्रोपिक कहा जाता है। ये स्वपोषी नहीं होते, ये परपोषी होते हैं। तो हमारा जो किंगडम दिया था, व्हिटकर ने 5 किंगडम दिया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट, हमारे 5 किंगडम है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम है उसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एनिमल किंगडम। थैंक यू। आज की हमारी क्लास कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।